हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कसन करिबा प्लस टू फर्स्ट ईयर इंग्लिश रे हम कहि परिबा चैप्टर नंबर 4 जार ना होची इन लंडन इन -4 जा लेखक होती लुइस पेस्टर। सांग मान चलो आलोचना करिबा। आलोचना पूर्व गोटे कथा कहि रखुची, या पूर्व बहुत गुड़े क्लास हम क्लियर कर सारी। जदि भी कौन स्टूडेंट देखी ना हो चैनल प्लेलिस्ट विजिट कर देखिपर। अदर जदि भी किसी डाउट रही मत कमेंट सेक्शन में जन पार। एवं जो प्रश्न उत्तर मुझे सांग मानू जे मत लिखिक पठेब आम व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप रे बहुत कम स्टूडेंट मत पठाउछंती। अधिकांश व्यू आम आसूँ किंतु से माने क्लास को बहुत देखुंत कि प्राक्ट कर आंसर लिखुना। मुझे जिते बड़े भी क्वेश्चन आंसर तुम सहित डिस्कसन करुच्चे मत आम व्हाट्सएप ग्रुप कि टेलीग्राम ग्रुप रे फोटो उठिकी पठाओ। मुझे देखा चाहूँगी तुमने प्राक्ट केमी कर। ओके, चैनल सब्सक्राइब न कर सब्सक्राइब कर दियो। चलते आलोचना करवा। देख, इंट्रोड्यूशन अथर कहले आम जाना बर्तमान कौन अथर परिचय, आम लेखक परिचय जाना। विषय ना हो लंडन इन -4। सांग मैंने इन -4 अर्थ हो कौन कवि आम कहीपर जो आम कवि ये वर्णना कर क्या क्यारेक्टर को महात्मा गांधी एम.के. गांधीकर। ओके, मोहनदास करमचंद गांधीकर किए से लेखक होती लुइस पेस्टर। तो सांग मैंने से जो वर्णना कर महात्मा गांधी पोशाक परिधान वर्णना कर ही नजर रखा -4 से कौन लिखा जाए पार्ट 2 रे संपूर्ण भाव में माने जना पड़ जाए। ओके, पार्ट 2 को वेट कर, जना पड़ जाए संपूर्ण रूप से कौन पाई लिखा जाए इन लंडन इन -4 यार अर्थ संपूर्ण जापर। ओके, आलोचना करवा। लुइस पेस्टर 1896 जन्मग्रहण करते, 1970 मृत्युवरण होता। इज एन आउटस्टैंडिंग अमेरिकन राइटर। आउटस्टैंडिंग कहले आम जमी बेले बेले कथा कही था जे बहुत भल जदि किए कौन से कम कला बहुत भल जदि माने कहानी कहला कि डांस परफॉर्मेंस आम कही आउटस्टैंडिंग कहले बहुत बढ़िया। तो लुइस पेस्टर जन कौन थे आउटस्टैंडिंग अमेरिकन राइटर, गोटे बहुत बढ़िया अमेरिकन राइटर थे, लेखक थे। कलमस्ट सांग मैंने मन रखी तुम कही कलमस्ट जी सब नियमित भाव में आर्टिकल लिखि था पेपर खबर कागज संवाद आम कलमस्ट बोली कही था। एंड एनालिस्ट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। अच्छा, वर्ल्ड अफेयर्स कहले सांग मैंने कौन विश्वर जो वाणिज्य व्यापार संबंधी आम कहीपर विश्वर जो विचार संबंधी से कहानी पर से कौन करते एनालिस्ट करती विचार विमर्श करती। ही ऑक्युपाइज ए यूनिक प्लेस एमंग गांधीजीज एडमियर्स इन द वेस्ट। कौन लिखा ही ऑक्युपाइज अधिकार कर यूनिक प्लेस कहले गोटे अद्वितीय स्थान बा कहीपर गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करोटी एमंग गांधीजीज एडमियर्स कहले प्रशंसा जो लोक मैंने करती गांधी को गांधी जो प्रशंसा व्यक्ति शुभचिंतक मान वेस्ट माने पश्चिम जितक गांधी कौन प्रशंसनीय लोक मान अलग गोटे परिचय कहार लुइस पेस्टर। ओके, एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी इन हिज बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी कौन लिखागला ही हैज क्लोजली स्टडीड द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी इन हिज बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। गांधीजीकर जीवन शैली से अति क्लोजली स्टडी कहले अति निरविच्छिन्न भाव से कौन करते विचार विमर्श करते बुझीते आम कहीपर। और सी कौन से विषय बहुत खोलताड़ करते माने जेहेतु सी जन कौन थे एनालिस्ट आम कहीपर विचार विमर्श संबंधी अधिक ज्ञान थिला। से महात्मा गांधी विषय में बहुत बढ़िया बढ़िया कथा लिखिं और बहुत बढ़िया कथा लिखिक निजे गांधी विषय में वर्णना कर हिज बुक कहले बही क्या बही लुइस पेस्टर जो बुक अच्छी तार ना हो दिस बुक ना हो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जहाँ 1950 मसीह कौन होता प्रकाशित होता से विषय से लिखिं। ओके, बर्तमान आरंभ देखी ना कॉपी पेन नहीं आस नोट कर। ओके, नोट कर सांग मैंने कॉपी पेन नहीं कि आस कहीं कौन प्रकार कष्ट शब्द तुम कह तुम छाड़बनी। ओके, देख, डू यू नो दैट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ओके, डू नो कौन तुम्हें जान कि दैट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर संगे माने द्वितीय गोल टेबल बैठक बा सम्मेलन इन लंडन जहाँ लंडन माने कहीपर अनुष्ठित होता इज एन इम्पोर्टाट गोटे गुरुत्वपूर्ण लैंडमार्क कहले ऐतिहासिक घटनावली आम कहीपर। इम्पोर्टाट लैंडमार्क अर्थ ऐतिहासिक मुख्य घटनावली भितर आसूँ कौटी इन द हिस्ट्री इतिहास ऑफ इंडियन कहले भारतर फ्रीडम मूवमेंट स्वाधीनता संग्राम रे जदि कहवा संग मैंने सिद्धार्थ कौन बाहर ना द्वितीय गोल टेबल बैठक जहाँ लंडन माने अनुष्ठित होता ता भारत इतिहास में गोटे प्रमुख घटनावली अटे। भारत इतिहास में गोटे प्रमुख घटनावली जहाँ कौन फ्रीडम मूवमेंट समय होता कहीपर
स्वाधीनता आंदोलन समय होइतिला। इट वाज हेल्ड इन लंडन फ्रॉम 7 सेप्टेम्बर 1931 टू 1 डिसेम्बर 1931। यह केबे होइता इट वाज हेल्ड कहले द्वितीय गोलटेबल बैठक जो सम्मेलन केबे होइतिला आरंभ मन रखिबो फ्रॉम कहले 7 सेप्टेम्बर 1931 मसीहा ठारू 1 डिसेम्बर 1931 मसीहा पर्यंत बसितिला बा आलोचना हेतिला। तापरे नोट दैट इन लंडन इन -4 फ्रॉम चैप्टर इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। बर्तमान गोटे नोट रख जे मन रख जो लिखा है चैप्टर इन लंडन इन -4 ये जो विषयटी फ्रॉम्स क्यों आसी ये चैप्टर गोटे विषय क्या भितर आसी दि लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो विषय भितर आसी से बही भितर आसी ये विषयटी। ओके इन दिस एसे यही रचना दि ऑथर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ गांधीजी मोर एज ए ह्यूमन बीइंग देन एज ए पॉलिटिशियन। कौन इन दिस एसे कवितार रचना दि ऑथर लेखक आमर किए लुइस पेस्टर पोर्ट्रेज कहले चित्रित करछंती बा आंकिछंती चित्रण करछंती छविकृत करछंती कैरेक्टर कहले चरित्र ऑफ गांधीजी मोर एज ए ह्यूमन बीइंग मन रखिबो जार अर्थ होची कौन माने मानवीय गुण संपन्न जो व्यक्ति ह्यूमन बीइंग कहले मानवीय भल गुण संपन्न व्यक्ति जे होचंती किए से महात्मा गांधी एज ए पॉलिटिशियन बोध ऊपर तांकर चिंताधारा थिला से विषय वर्णना करछंती। ओके तापर कौन करे सांग माने रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट आमे एई यूनिट पढ़ा टेक्स्ट को विषय इन लंडन इन -4 एंड नोट हाउ द ऑथर रिलेट्स गांधीजी's अराइवल एंड स्टे एट लंडन एज इंडियन इमेजरी टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन कह रीड द फॉलोइंग यूनिट आम यूनिट पढ़ा द टेक्स्टर नोट कर हाउ द ऑथर रिलेट्स के भाव में लेखक लुइस पेस्टर वर्णना कर गांधीजी's अराइवल गांधीजी के भाव में पहुँचती कौटी लंडन रे एंड स्टेड एट लंडन के भाव में लंडन में पहुँची रही बास एवं तांकर हाव भाव विषय आज इंडिया इमेजरी सांग मान अर्थ कौन मन रखिए आम जहाँ राजदूत बोली कही था भारतर प्रतिनिधि बोली कही कहुए आम क्या कहते महात्मा गांधी को एम के गांधी को जो से पहुँचते आज इमेजरी कहले सांग माने भारतर प्रतिनिधि हिसाब से टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय गोल टेबल बैठक पर गांधी जाइए से कौन घटला सहित से कौन कर सब विषय वर्णना करा चलते टेक्स्ट देखा ध्यानपूर्वक कॉपी पेन रे नोट कर देख सांग माने गांधी सेल्ड कल सांग माने जलयात्रा कर गांधी सएल्ड फ्रॉम बॉम्बे ऑन द एसएस राजपुताना एट नून ऑन अगस्ट 29, 1931। सांग माने गांधीजी कौन कले जलयात्रा करते जलयात्रा कर सांग माने जिते जो जाओ जो तुम जल जाओ तुम डंगार हो जो हो जो तुम माने पानी जहाज जाओ बुढ़ा जहाज जाओ तुम जल भासी भासी जाओ तुम जलयात्रा कथा कह गांधी सएल्ड फ्रॉम बॉम्बे टू बाहर जलयात्रा कले ऑन द एसएस राजपुताना। अच्छा एसएस राजपुताना कौन सांग माने स्टीम शिप जो धुआं चलित बाष्प चलित जो गाड़ी थी स्टीम शिप। ओके ता ना राजपुताना माने ये ना जलजहाज ना पानी जहाज ना आटे नून कहीपर उपरबड़ी समय खराबड़ समय ऑन अगस्ट 29, 1931 1931 मसीहा अगस्ट 29 तारिख गांधी बाहर कौटी बॉम्बे रू बाहर कौटी जी इंग्लैंड जी से हूँ कौन द्वितीय गोलटेबल बैठक अकम्पाइंड बाय हिज यंगेस्ट सन साथ किए जाते यंगेस्ट सन कहले पुओ बड़ पुओ देवदास माने बड़ पुओ संगे माने यंगेस्ट कहले जो माने सब सान पुओ जी जाते देव माने यंगेस्ट सन कहले देवदास जाते हिज चीफ सेक्रेटरी मुख्य सहायक महादेव देसाई जाते हु ही सेड आउट बोसवेल्ड सांग माने यार अर्थ कौन कहते गोटे मिनट वेट कर महादेव देसाई जाते महादेव देसाई से कौन कहती आउट बोसवेल्ड सांग माने बोसवेल्ड क्या आम कही था जी सब बेल कौन करती डायरी लिखार निपुण माने गुण संपन्न व्यक्ति विशेष को आम बोसवेल्ड बोली कही था कहीं से सब कथा कौन नोट कर रखुले किए थे सहित मिस स्लेड पारेलाल नायर मिस स्लेड जी थे कौन पारेलाल नायर थे आने आड एवं जन सहायक थे जी डी माने कौन पारेलाल सांग माने मिस स्लेड गोटे अन्य व्यक्ति विशेष और पारेलाल नायर जी थे कौन आन आड कर सांग माने सहायक व्यक्ति सहकारी व्यक्ति थे जीडी बिर्ला थे सहित दि टेक्सटाइल मिलेनियर टेक्सटाइल कहले कौन सांग माने कपड़ा संबंधी जो कोटिपति होता माने शिल्पपति होता आम कहीपर कपड़ा संबंध जहाँ पर कपड़ा बिजनेस थाए आम कौन टेक्सटाइल मिलेनियर कही था कोटिपति कही था मिलेनियर को पंडित मालविया थे सहित एंड मिसेस नायडू कहले सरोजिनी नायडू सहित थे गांधी वाज प्रोसीडिंग एज सोलो डेलीगेट ऑफ कांग्रेस टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। कौन लिखा गांधी कौन कर प्रोसीडिंग कहले प्रेरण कर सोलो डेलीगेट कहले एकाकी सोलो कहले एकाकी डेलीगेट कहले प्रतिनिधि ऑफ कांग्रेस
गांधीजी द्वितीय गोलटेबल बैठक पर एकाकी प्रतिनिधित्व करते कौथु कांग्रेस रु टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। द्वितीय गोलटेबल बैठक में जो लंडन में होता से गांधीजी कौन थे एकाकी प्रतिनिधि थे। नो अदर डेलीगेट्स अन्य कहीं भी प्रतिनिधि नथिले बा सदस्य नथिले बा वेयर नेसेसरी सिंस ही स्पोक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सी संघ तरफ एका ही कहवाक यथेष्ट थे। एंड फॉर ए कनसीडरेबल सेगमेंट ऑफ वोकल इंडिया ए लाइनटा भलसे मन रख। कनसीडरेबल कहले विचार गण्य हिसाब से सेगमेंट ऑफ वोकल इंडिया कहले माने मोस्ट पार्ट आम कहीपर मोस्ट पार्ट बाले अधिकांश लोकंर से स्वर होगी जाते कौटी की वोकल इंडिया कहले सेगमेंट ऑफ वोकल इंडिया अर्थ अधिकांश लोकंर भारतीय स्वर हिसाब से कौन जाते कौटी की लंडन। ओके द्वितीय गोलटेबल बैठक जोग देवाई सांग आई थिंक बुझा पड़ो जदि वीडियो पसंद लाइक गोटे कर डाउट तुम कमेंट से लिखिपर और सांग मैंने आउ गोटे कथा आम आउ गोटे चैनल अच्छे जहाँ हूँ आरकेएस इंग्लिश चैनल लिंक दि जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ओनली इंग्लिश दि जाऊँ तुमको। ओके ध्यानपूर्वक क्लास को प्रैक्टिस कर से चैनल सब्सक्राइब कर देख मैंने कौन है इन लंडन फ्रॉम सेप्टेम्बर 12 टू डिसेम्बर 5 लंडन में गांधी कौन कले ही स्टेट कले गांधीजी रहिले केबेठू 12 डिसेम्बर कहले 12 डिसेम्बर टू माने 5 डिसेम्बर पर्यंत। मोस्ट ऑफ द टाइम एट ए किंग्सली हॉल से अधिकांश समय कौटी काटती अच्छा सेप्टेम्बर 12 सही सांग मैंने 12 सेप्टेम्बर टू डिसेम्बर 5 रहिले। हाँ ठीक कथा मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश समय एट किंग्सले हॉल गोटे थिला से गोटे बहुत बड़ जगहटे एंड ईस्ट सेटलमेंट हाउस ईस्ट सेटलमेंट कहले पूर्व तटीय कौन सी जब आम कहीपर समस्या समाधान कर हाउस तो कहुए सेटलमेंट हाउस तार ना से रहती आज ए गेस्ट कार थे मुरेल लिस्टर एटा सांग मैंने मुरेल लिस्टर किए जड़े बंधु हु हाड भिजिटेड हिम 1926 मुरेल लिस्टर किए से जी थे गांधीजी पाक जाते भिजिट कले गांधीजी को परिभ्रमण करते 1926 मसीह जाते गांधीजी को देखा करने तो तांकरी लुइस मोरेल लिस्टर से थे किए से बंधु थे कहीपर गेस्ट जाते गांधीजी। मॉर्निंग सी टुक वॉक्स थ्रू द नियर बाय स्लम एरिया कर सांग मैंने जो झुंपुड़ी एरिया बा गाँवली एरिया को प्रतिदिन सकाल मॉर्निंग कौन ही टुक वॉक्स प्रतिदिन चली चली जाऊे थ्रू द नियर बाय से पाखे थे स्लम एरिया को एंड मेन एंड वोमेन ऑन द वे टू वर्क कुड स्माइल एट हिम एंड ही एनगेज देम इन कन्वर्सेशन जो जाऊे मेन कहले बाट जाऊे लोक मैंने स्त्री लोक मैंने कौन बाट देखुले वर्क कुड स्माइल से देखिए कम कर गांधी हसी देते देखिकी हिम एंड एनगेज और गांधी व्यस्त विवृत रखुले कहीपर एनगेज रखुले व्यस्त करुले कौन इन कन्वर्सेशन गांधी कथबार्ता से व्यस्त कर दूसरे कथबार्ता कर गांधीजी कौन वार्तालाप करते सहित ये व्यस्त करवार्ता कौन सहित कथबार्ता करोते बिजी करोते कथबार्ता एंड लेटर केम टू देयर होम्स और पर गांधीजी घर जाते चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम अंकल गांधी पिला कौन बोले संबोधन करुले कौन बोली डाकुले अंकल गांधी एंड सिडेल्ड अप टू हिम एंड हेल्ड हिज हैंड सिडेल्ड कर सांग मैंने नरम हो लाजैक पिला पाखक आसुले हिम एंड हेल्ड हिज हैंड हाथ धरुले। वन मिस्चिफ लविंग यंगस्टर कॉल्ड आउट मिस्चिफ लविंग कर सांग मैंने दुष्ट बा मजाड़िया दुष्ट पिला आम कहीपर थट्टा मजा कर पिलाटी कौन कॉल्ड आउट थे डाकीदेला कहीपर डाक पकईदेला हे गांधी वेयर इज योर ट्राउजर तुम ट्राउजर क्योंटी अच्छी दि महात्मा हार्ट ए गुड लाभ से कथा कहला गांधी तुम ट्राउजर कौट अच्छे कहीं गांधीजी पोशाक पिंधुले कि ऊपर किसी पिंधु ना गांधीजी केवल धोती पिंधुले कुर्ता पिंधुले ओके ट्राउजर फाउजर किसी पिंधु ना से कहगला जे कौन हे गांधी वेयर इज योर ट्राउजर तुम कुर्ता क्योंटी अच्छी तुमर जो ऊपर पिंधती गोटा कौन पंजाबी बोली कही था कौटी अच्छी तो गांधीजी एका शुणी हसी पकेले किंतु पचारा किए से मिस्चिफ लविंग यंगस्टर मिस्चिफ कहले माने टिके दुष्ट बा आम कह दुष्ट ही पिलाटे कि यंगस्टर कहले माने युवक जे लविंग गांधीजी स्नेह करता कि पचारिदेला। ओके तापर सांग मैंने देखा प्रश्न मात्र दुईटी अच्छी डिस्कसन करनौ मत कमेंट सेक्शन लिखा अदरवाइज आम व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में पठाई पार। व्हाई वाज गांधी चूजेन एज द सोलो डेलीगेट ऑफ कांग्रेस टू द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हाई कहले कहीं वाज गांधी को चूजेन कले बछा जाइथिला एज द सोलो डेलीगेट कहले एकाकी प्रतिनिधित्व करने ऑफ कांग्रेस टू द सेकेंड राउंड टेबल माने कॉन्फ्रेंस कांग्रेस तरफ गांधीजी को कहीं बछा जाइथिला जो सोलो डेलीगेट एकाकी प्रतिनिधित्व करने द्वितीय गोलटेबल सम्मेलन में। ओके आंसर तुमने कर हाउ डिड गांधी वेरी फ्रेंड दि मेन एंड वोमेन ऑफ द स्लम एरियाज ऑफ लंडन बी फ्रेंड कहले लिखा जाए लगे कि लिखा हुआ था बी फ्रेंड छाड़ी केमती
हाउ डिड गांधी बी फ्रेंड द मेन एंड वुमेन के भाव गांधीजी से गली जाता समय स्लम एरिया जाता समय लंडन रे केमी भाव सहित बंधुत्वपूर्ण स्थापन करते बंधुत्वपूर्ण मनोभाव देखते महिला और पुरुष मान सहित से विषय आलोचना करवा सांग मैंने नेक्स्ट पार्ट में पार्ट डबल आलोचना करवा। आई होप तुम वीडियो पसंद आसी गोटे लाइक बहुत बहुत धन्यवाद।